खुदावंद यीशु मसीह के नाम की सताइश हो, जिसने ज़मीन पर खड़े होकर फरमाया कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ। आई गिव यू माई पीस। याद रखे कि वो कहता है कि ऐसा इत्मीनान नहीं जो दुनिया देती है, बल्कि वो इत्मीनान जो मैं दूंगा वो हमेशा तुम्हें कायम रहेगा। और खुदा का बंदा पौलुस भी ये फरमाता है कि याद रखें कि खुदा के इत्मीनान जो समझ और अकल से बाहर है, आप सबके दिलों पर सल्तनत करे। आप सबकी ज़िंदगी में एक ऐसे पीस की ज़रूरत है, एक ऐसे अमन की ज़रूरत है, एक ऐसी मोहब्बत की ज़रूरत है, एक ऐसे सुकून की और एक ऐसी पकीज़गी की ज़रूरत है जो सुकून बख्शती है। आपको खुदा चाहिए। इसलिए हम सबसे पहले सारे मिलकर आप सबके साथ तमाम नाजरीन को मैं सलाम अर्ज़ करता और उनको बताता हूँ कि हम खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दूस के शुक्रगुज़ार हैं। मैं भी हूँ, आप भी हों, क्योंकि उसकी वजह से ये सब कुछ हमें मिल सकता है। जब खुदा बाप जो है अपना रहम हम पर करता, खुदा की इत्मीनान यीशु मसीह के वसीले से हमें मिलता है, क्योंकि वो हमें इत्मीनान दे सकता है। और असली इत्मीनान उसी से मिलता है जिसको हम पीस कहते हैं, जिसको हम सुलह भी कहते हैं। आज हम इसके तलक से सीखने वाला रूह कुद्दूस जब अंदर आता है, ऐसी खुशी जो जलाल से भरी है और ऐसे इत्मीनान जो अक्ल और समझ से बाहर है, बयान नहीं हो सकता, वो आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। मुझे पता आजकल दुनिया में ज़्यादा लोगों का जो बीमारी है वो बेसुकूनी है। वो जितना मर्जी हंस रहे होंगे, मेरी ज़िंदगी के तजर्बे हैं, मैंने बड़े बड़े अमीर लोगों से मिला हूँ, खुदा ने ऐसा फजल कर दिया, किसी न किसी तरह से मुलाकात होगी, अरबपतियों से मिला हूँ और मैं कहता था ये इतने खुश हैं, खाते पीते हंसते खेलते। और एक मैं मिसाल आपको दूंगा, दो मिसालें छोटी छोटी दूंगा जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा। मेरी एक आदत है कि मैं क्वेश्चन करता हूँ खुदा को। क्वेश्चन मेरा ज़रा लफ्ज़ ठीक नहीं है, क्वेश्चन मैं खुदा से पूछता हूँ, मैं मिन्नतें करता हूँ कि खुदा ये क्या है, मुझे नहीं समझ आ रही। मेरा एक दोस्त था, FC कॉलेज में पढ़ता था और वो हमारे तकरीबन 100 कमरे थे, 100 मेरा था, इस तरह सबके जरिए एक एक कमरा था, तो 99 कमरों में फिरता था, साता था, मजाक करता था, तो बड़ा खुश रहता था। जब हम 3rd ईयर में आए तो हम फिर एक हॉस्टल में इकट्ठे, तो मैं उसको देखता था तो मैं कहा खुदाया, उन दिनों मैं बड़ी दुआ करता था, मेरे अंदर एक ऐसा इत्मीनान, खुशी और कुदरत रूहानी होती थी बहुत ज़्यादा। और मैं कुछ इतना अमीर नहीं था, वो बड़ा अमीर लड़का था, वो बहुत अच्छा खाता पीता गाने से था। ऐसा ऐसा मेरा दोस्त बन गया, खुदा ने बनने दिया। फिर मैंने उसको देखा तो एक दिन मेरे बहुत करीब जब हो गए कि एक दिन बात हुई तो मैंने कहा यार तू कितना अच्छा है, तू हर वक्त ही खुश रहता है। एक तो मेरे मतलब जब मैं FC कॉलेज में था तो एक क्लर्क था वहाँ पर, बहुत हेड था, तो वो मुझे कहता है यार सारे प्रोग्राम वाद आप हैं, आपके चेहरे पे इतनी खुशी और वो होती है जब भी आपको देखा है तो आपके। तो मैंने उसको क्या बताता कि भाई उस वक्त तो क्योंकि मिशनरियों के पास नहीं था तो मैं ज़्यादा खुल के इतनी बात करता, लेकिन उनको पता मैं दुआ करता, उनको पता है कि ये खुदा की तरफ से खुदा की खुशी मेरे अंदर होती है। क्या लगा आप किसी को नहीं मेरे से देखा, बड़े बड़े आपको कभी नहीं, हमने उन्होंने तंग भी मुझे कई दफ़ा किया कई चीज़ों में, वो करते रहे, मुझे बड़ी खुशी। तो वो इतना ऐसा जो समझ अकल से बाहर है। तो मैं आपको बता रहा था कि वो लड़का जो था क्या हुआ, उस वक्त तो मैं स्टूडेंट था, आज मैं होगा कोई 20 साल का, 20 साल में होगा। तो क्या हुआ कि दोस्त बन गया, तो मैंने उससे कहा, कहता तुझे पता है, उसने जब अपनी बातें बतानी शुरू की, मैं कहता है मैं तो अगर बस चढ़ते खुदकुशी कर लूँ, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। मैंने कहा जिंदा नहीं रहना चाहता, तो इतना खुश बात है ये। वो उसकी ज़िंदगी में पीस नहीं था, सुकून नहीं था, वो अपने आप को दिखाने के लिए रियाकारी करता था, खुश रहता था ऐसे खुदा के अपने आप को किस तरह ऑक्यूपाई करे। एक और मिसाल जो कि जिंदा मिसाल पूरे पाकिस्तान की है। आपको पता है कि पाकिस्तान में पहले तौबा से पहले मैं ड्रामे में देख लेता था, तो मुझे याद है कि आप नहीं मैं देखता, आप कहेंगे जी आप नहीं देखने चाहिए, मैं नहीं देखता। कभी गलती से देख लूँ तो फिर मुझे बेचैनी होती है, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि ड्रामे देख रहे हैं। मैं असली चीज़ें जानता हूँ, मुझे ड्रामों की क्या था, आपको ज़रूरत होगी आप जैसे लोगों को कि जी हम ड्रामे से सीखते हैं। तो जो ਤੁਹਾਡੇ घर च होया, ਤੁਹਾਡੀ नानी चाची ना होया, फिर ਤੁਹਾਡੇ रिश्तेदार यार आते वो ਤੁਹਾਨੂੰ सबक नहीं आਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਰੋਜ਼ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਦੀਆਂ, रोज़ ਵੇਖੀਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ड्रामे ਵੇਖਣਾ ਕੀ है। ये तरीके हैं सिर्फ, आप अपने आप को पीस नहीं आपके अंदर, आप एंटरटेनमेंट चाहते हैं। इसके मेरे तजर्बे हैं। इसे याद रखिए, एक ड्रामाबाज आता था, ड्रामे करता था, अलिफ नून किसी ने सुना होगा जो पुराने हैं। मोटा एक नन्हा होता था, मुझे ये याद है बस, इतना मोटा था, बड़ा मजाक, इतना खुशबाज, जो खुश नहीं होता था उसको भी खुश कर देता था। वो इतना क्या था, को परेशान है। पता आपको कैसे मरा? वो खुदकुशी करके मर गया। और तो जब उसकी खबर आई थी हम सब, मैं तो उसके ज़्यादा गौर किया, बाद में नहीं उसकी से तक वो मर गया। मैं कहता कैसे मर? कहता फांसी चढ़ के मर गया था। मैं फांसी चढ़ के मरने की क्या जरूरत? उसकी ज़िंदगी में सुकून ही नहीं था। इसके अलावा एक और स्टोरी है, उसका नाम भूल जाते हैं। इंग्लैंड में एक दफ़ा कोई बहुत बड़ा जोकर था, वो कहते हैं कोई कितना भी ना कभी हंसा हो, पागल हो, वैसे हो, वो हंसा देता है। उसने क्या किया कि वो बहुत बड़ा वहाँ क्लब लगाया, कोई हफ्ता 2 हफ्ते। तो एक दिन शाम को वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास गया, वही बंदा जो हंसाता था। तो उसने उसको दिखाया, तो वो दिखा तो कहता है मेरी ज़िंदगी में आज तक मैं कभी हंस नहीं सका।
मुझे नहीं पता, मेरी ज़िंदगी में इतनी बेसुकूनी है, ये है वो है, तो मैं किसी तरह से हंसता नहीं, मेरे ऐसे है, मेरे साइकाट्रिस्ट को कहा मेरी सारी वो स्टडी करके मैं क्या करूँ, मुझे सुकून नहीं है। तो उसने उसको कहा यार एक बात मैं बताऊँ, एक तरीका है, आप इस शहर में ना फलां जगह के बंदा आया हुआ है जो नहीं ना कभी ऐसा उसको भी सा देता है, और वो इस तरीके से करता है, उसको ऐसा उसके पास तरीक़ेकार है, ऐसे मजाक करता है, ऐसे करता है, तो उसके पास जो तू हंस पड़ेगा और तेरा ये जो डिप्रेशन है ये सारी चीज़ से तो निकल जाएगा। तो कहते तो कभी नहीं ऐसा तू हंसेगा। उसने कहा डॉक्टर साहब मैं वही हूँ, दूसरों को हंसाता था, अंदर से बेचैन था। आपको पता नहीं, मैं बताना ये चाहता हूँ कि इस दुनिया में किसी की ज़िंदगी में शख्सी तौर पर असली पीस, असली सलामती नहीं आ सकती, असली शांति नहीं आ सकती, असली इत्मीनान नहीं आ सकता, और वो कभी सिवाय यीशु मसीह के नहीं आता। किसी की ज़िंदगी में नहीं, किसी ख़ानदान में नहीं आ सकता। जिस ख़ानदान में एक में होगा वो तो बेचारा रहेगा, इसको बाकी तो उल्टी पुल्टी करेगा। तो याद रखें, जब तक आप खुदा के साथ पूरी सब नहीं जोड़ते, आपके क्या जो खुदा के पास आ जाते हैं उनको सारे पैसे मिल जाते हैं, रोटियां भी होती हैं, उनको बीमारी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बीमारियों में भी वो पीस, मेरे ये भी तजर्बे, मेरे अपने एक्सीडेंट हुआ था, पूरी रात रोता रहता था, लेकिन खुशी और मैं खुदा रहा, इतना पीस, इतनी खुशी, और खुदा के मुझे और गहरे तजर्बे हो गए उन दिनों में। याद रखें, मेरे कई बीमारियां आई और लोग रोते थे मुझे देख देख कर, उसके दौरान मैं कहता था खुदा इतनी दर्द, इतनी तकलीफ, इसमें कौन पीस में रह सकता है, लेकिन मैं रोता था और खुशी से कुव्वत से भरा होता था। तो मैं हैरान होता था ये पीस कहाँ से आ गया, ये वाली सलामती शांति कहाँ से आ गई है। ये रूह कुदस की शांति है, पाक रूह के वसीला से मिलती है, और खुदा जब पाक रूह में आपकी जिंदगी में काम करेगा तो फिर आपको मिलेगा, लेकिन ये ऐसे नहीं मिलती। याद रखें, इस तरह आपके घर में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके मुल्क में, पूरी दुनिया में कई लोग कहते हैं जी सलामती, ओ बनाया जी सलामती काउंसिल बना दी, फलानी वो काउंसिल ही बन दी ना, सलामती कभी भी नहीं होती, ना होनी है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह से अलहदा होकर पूरी बाइबल में कोई भी सलामती करे, क्योंकि आइए हम पढ़ते हैं उसके लिए पेशीन गोई की गई थी, और जिस जिंदगी में वो आता है, जिस घर में वो आता है, जिस शहर में आ जाता है, जिस गिरजे में, अगर गिरजे में यीशु नहीं है तो फिर सलामती नहीं होगी, फिर वो एक ऑर्गेनाइजेशन तंजीम होगी, फिर सियासतें होंगी, लड़ाइयाँ होंगे, झगड़े होंगे। जब आप रूह कुदस को और यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देंगे, खुदा के कलाम को, खुदा के इत्मीनान को हासिल नहीं करेंगे। तो आइए हम देखते हैं यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 9 बाब, इस यीशु मसीह के लिए जिसने आमद के लिए जो पेशीनगोई की गई, उसमें लिखा है 6 आयत में, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीम बशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। आमीन। सलामती का शहजादा होगा। मेरी बात सुने, अगर एक बंदा आता है और उसके आने से मुझे याद है, तो उसको आप सलामती कैसे शहजादा कैसे कह सकते हैं कि वो बंदा है वक्ती पा जावे। तोबा तो पहला मैं भी सलामती का शहजादे करांदा सी, जिते मैं ज्यादा क्योंकि पढ़ाई बड़ा तो प्यार मैंने सारे बड़ा कर घर च वक्त पाया हुंदा सी, जिथे मैं चला जाऊँ तो वक्त ही हुंदा सी, बोर्डिंग च वक्त ही हुंदा सी, सारे डरते सन मेरे को। इतों तक बोर्डिंग मास्टर नहीं मैंने कुछ कह बैठे तो सद रोटी नहीं सिखाती, वक्त ही पाया हुंदा सी हर पासे। तो मैं कहता सलामती का शहजादा हो गया। भी सलामती का शहजादा जो वो पीस देता है, लेकिन खुदा का शुक्र है जब से वो मेरी जिंदगी में आया, मैंने जब उसको कबूल किया, मैंने उसको स्लीप पर देखा, मैं रोया, मैं बेचैन रहता था। मैं सच्ची कहानी बता रहा हूँ कि मैं 3-4 दफ़ा उससे पहले मेरा दिल चाहता मैं खुदकशी करूँ, और मैं गया भी ट्रेन के पास जब मैं 7वीं-8वीं क्लास में था। शैतान मुझे चाहता था कि मार दे और मैं मर जाऊँ, और ये सच्ची बात है, मैं खुदा के सामने कह रहा हूँ। मुझे जो वो वक्त याद आता तो मैं कहता मैं कहाँ जहन्नम में चला जाता, अगर कहीं शैतान कामयाब हो जाता तो मैं मर जाता गाड़ी के नीचे आके। और मुझे नहीं पता, कुछ भी मुझे कमी नहीं थी, मुझे खाना पीना, हॉस्टल में दूसरों को, उस वक्त की बात 70 साल पुरानी, 60 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो उससे 60 पेंसिल मैं जब खाता था 15 रुपये होता था हर एक, पूरा खाने पीने पेंसिल हर चीज़ का। तो मेरा 36 होता था, 32 होता था। तो मैं तो इतने आराम से रहने वाला शख्स था, होशियार था, फर्स्ट आता था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं था। मैं मरना चाहता था, खुदकशी करना चाहता था। इधर तो मेरे घर वाले डर गए, मैंने लिख दिया, और ऐसे में काम उठे पटे। तो खुदा जब से आया, हालेलुया, फिर मैं खुदा ने मुझे सुकून दे दिया, मेरी रहमनाई कर दी, मेरी ज़िंदगी में पीस आ गया। जिस तरह मैंने यीशु को देखा, तौबा की, मैं रोया, उसने मुझे बुलाया, मैंने उसको कबूल कर लिया, तो बाहर निकला, मेरा जिस्म फूल की तरह हल्का हो गया, मेरा ज़हन वक़ार कि मुझे हो क्या गया। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी कि आप हैरान हो जाएंगे। और उसके बाद फिर बड़े बड़े वाक़यात मैंने देखे हैं। इसलिए हम पढ़ते हैं कि वो सलामती का शहज़ादा है, प्रिंस ऑफ पीस है। जहाँ यीशु आएगा, यीशु के बगैर, उसके नाम के बगैर, उसके पास आए बगैर कभी पीस नहीं आएगा।
जो लोग यीशु के नहीं होते उनके अंदर कोई और ताकतें काम कर रही थी, उनकी अपनी शख्सियत या कोई शैतानी ताकत या पिछली एनवायरनमेंट या सिखाया हुआ उल्टी पुल्टी तालीमें और ये वो। जैसे हमारे गांव में पले हुए बच्चे जो होते हैं उनको जो उल्टा पुल्टा सिखाया होता है उस तरह पढ़ जाते हैं। लेकिन आजकल गाँव में भी कई जगह मैंने अपने गाँव में देखा, अब बड़े बड़े अच्छे बच्चे पढ़ के उनको पता है कि कैसे बोलना कैसे बैठना। नहीं तो हमने तो जब थे यही था कि पढ़े लिखे बहुत कम होते थे गाँव में, और गालियाँ सुनी थी, गालियाँ देते थे, लड़ाइयाँ सुनी थी, सिर पढ़ने को फिरते थे, यही देखते थे, तो वही हम बन गए। लेकिन जब हम अच्छे माहौल में जाते हैं, कई दफ़ा एनवायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं, कई दफ़ा पुरानी इंसानियत होती है, कई दफ़ा ख़ानदानी लानतें होती हैं, कई दफ़ा पता नहीं क्या क्या होता है, कुछ शैतान भी होता है, कईयों को बदरुएँ होती है, कईयों की ख़ानदानी बदरुएँ लड़ाई कराती हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में भी इब्लीस ने कब्ज़ा किया था, मुझे नहीं पता था, क्योंकि जिस तरह मैं हुआ था मेरे ऊपर ऐसे होता था जैसे मनो बोझ होता है मेरे कंधों पर सिर पे। और जैसे मैंने तौबा की, यस्सु का लहू मेरे ऊपर आया, तो मेरी ज़िंदगी ऐसे है बड़ा बोझ किसने उठा दिया और मैं ऐसे फूल की तरह हल्का हो गया। एक पीस आ गया मेरी ज़िंदगी में और वो पीस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। जब कभी मैं खुदा के हाथ के नीचे थोड़ा सा इधर उधर हुआ, मैं खुदा से थोड़ा सा इधर, खुदा के कलाम से बाहर हुआ, यीशु से मेरे तल्लुकात थोड़े से ठंडे हुए या कम हो गए या ख़त्म हुए, तो एकदम से मेरी ज़िंदगी में ये देखा कि वो पीस आता रहा। क्योंकि जिस ज़िंदगी में वो होगा, जिस घर में होगा, उसका नाम सलामती का शहज़ादा है, प्रिंस ऑफ पीस। प्रिंस ऑफ पीस कौन होता है? खुदावंद यीशु मसीह, सलामती का शहज़ादा, और रूह कुद्दस के वसीला से इत्मीनान देता है। और उसने वादा किया कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ, अपने लोगों को जो उसको कबूल करते हैं। क्या आप उसको कबूल करना चाहते हैं? क्या आप उसके पास आना चाहते हैं? क्या आप मेरी तरह उन सारी मुसीबतों से छूटना चाहते हो? मुसीबतें तो अब भी आती हैं, लेकिन कभी कभी बेचैनी आती जब मैं कलाम से मेरा उसका रिश्ता टूटता है। जब तक मैं उसकी रूह से ममूर रहता हूँ, उसके कायम रहता हूँ, कई दफ़ा तो कई महीने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेरी ज़िंदगी में पीस रहता है। फिर जब पीस है ना, रूह कुद्दस जब आता है तो वो हमारे अंदर यीशु पर ईमान बढ़ाता है। जब वो ईमान बढ़ाता है तो हम ईमान लाते हैं तो मोज़े होते हैं। जब मोज़े होते हैं तो हमारे तजर्बे बढ़ते हैं। जब हमारे तजर्बे बढ़ते हैं तो हमारी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस आता है, खुदा पर इत्मीनान आता है, यकीन आता है, पूरा पूरा विश्वास आ जाता है। ये तो साडा पूरा तवक्कल ते विश्वास आ जाता है, तो फिर साडी जिंदगी च भी पीस आ जाता है। अजकल मैं कई जरूरियात मेरी होंदियां ने इस दुनिया च रहनियां ने जरूरियात, कलाम में लिखा हुआ है कि तरह तरह की जरूरियात की वजह से अब रोते हो, ऐसे भी होगा, कभी रोना भी आ जाता है, मुश्किल भी, लेकिन जैसे हम उस पर भरोसा करते हैं तो आंसू बंद हो जाते हैं और एक पीस आ जाता है। कई दफा मेरी जेब में एक पैसा नहीं होता, बहुत दफा ऐसा, बहुत दफा, एक दफा जिंदगी के 55 साल खुदा के साथ गुजारे, अप्रैल में 55 हो जाएंगे, और उस वक्त से लेकर अब तक बल्कि 56 हो जाएंगे, 55 तो हो चुके हैं। अभी मैं हिसाब लगा रहा था क्योंकि मैंने 1969 में तौबा की थी। और आप सब जानते हैं कि खुदा ने मेरी जिंदगी में वो इत्मीनान आ जाता है जब यीशु के साथ मिल जाते हैं। बड़ा आता रहेगा लेकिन चला जाता है, पीस रहता है, चीज भी नहीं है पास, और खुशी इतनी है जिसका कोई हिसाब नहीं। और ईमान और तवक्कल के साथ जब आगे बढ़ते हैं, आप भी जब यीशु के पास आओगे तो पहले आपको तवक्कल करना पड़ेगा। तवक्कल ये नहीं है कि तवक्कल खुदा दे आते बाकी काम असी आप ही करने ने। मेरा पूरा यकीन है जी खुदा मेरे दुश्मनां तो मैनू बचाएगा ते उन्हां दे सारियां मुसीबतां तो मैनू कढवाएगा, ते वैसे रात में छुरा लिया कि मैं ही मारना, तलवार मैं ही मारनी। अरे भाई ये काहे का तवक्कल है? तुम्हारा तो अपनी ताकत पे तवक्कल है, तुम्हारे तो अपने सिफारिश पे तवक्कल है, तुम्हारा तो अपने इंसानों पे तवक्कल है। कल बाइबल में लिखा मलाऊन है वो शख्स जो बशर को अपना बाजू जानता है। हमारा तवक्कल खुदा पर होना चाहिए, फिर सलामती के ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। इसीलिए सलामती इसको भी कहते हैं सुलह सफाई। तो जब यीशु मसीह पैदा हुए ना, आप जानते हैं हम क्रिसमस के दिनों में यीशु की पहली आमद पर गौर कर रहे हैं, तो उसकी पेशीनगोइयां पर गौर कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि जब फरिश्ते आए ना तो एक गीत गा रहे थे, कहते आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, यानी देयर शुड बी प्रेज ऑफ गॉड इन द हेवन ऑफ हेवंस। सारे अबव हेवन में बड़ी जगह पे आलम बाला पे होनी चाहिए और खुदा की तमजीद हो रही है, खुशियां हो रही हैं कि यीशु मसीह पैदा हुआ है और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है। सुलह याद रखें, जब आप खुदा को राजी करेंगे तो फिर खुदा के साथ आप एट पीस हो जाएंगे। पीस विद गॉड। खुदा के बहुत बड़े खादम गुजरे हैं, बिली ग्राम, अब वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन एक छोटा पॉपलेट मैंने पढ़ा था। पीस विद गॉड, खुदा के साथ जब आपका सुलह सफाई हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी, रिकंसिलिएशन हो जाएगी, आप गुनाह की वजह से खुदा से जुदा हो, जब तौबा करोगे, यीशु को कबूल कर लोगे, उसके वसीला से आपकी बाप से सुलह हो जाएगी। ये मैं बाइबल की आयत बोल रहा हूँ। जब आपकी सुलह हो जाएगी, खुदा के साथ आपका राब्ता हो जाएगा,
तो सुलह का शहजादा यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में रहेगा और रूल कुदस आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा और आपकी ज़िंदगी में खुदा अजीब काम करना शुरू कर देगा, ऐसा पीस आना शुरू हो जाएगा। फिर आपका सबसे पहले पीस वर्टिकल होगा। वर्टिकल होता है ऐसे, खुदा के और आपके दरमियान पीस हो जाएगा, क्योंकि आपकी खुदा के साथ सुलह होगी और यीशु मसीह के वसीला से होगी और यीशु के बगैर आप आपसे नहीं मिल सकते। उसके लहू के सबब से आपकी सुलह होती है। जब आपकी सुलह हो जाएगी तो आपका उसके साथ तल्लुक हो जाएगा। जब आपका तल्लुक हो जाए, उसका पीस आ गया, अब आपको वहां तो पीस आ गया, लेकिन पीस तो इर्द गिर्द भी होना चाहिए। इर्द गिर्द भी तो बतेरे लोग हैं, कई दोस्त हैं, कोई दुश्मन है, कोई अपने हैं, कोई गैर है। कई दफा बीवी है, बीवी से बड़ा प्यार करते हैं, खावन से बड़ा प्यार करते हैं, बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं, तो दिल करे वो ਤੁਹਾਡਾ पीस उड़ा के रख दिया, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਂਝ ਹੀ ਪੀਸ ਕਰ ਛੱਡੋ। ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ PEAC ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਤਮਾਨ ਤੇ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਂਝ ਐਸੀ ਲੜਾਈ ਪਾਉਣ ਪੀਸ ਕਰਤੇ ਕਿ ਘਰ ਹੀ ਤੋੜ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰ ਹੀ ਤੋੜ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਉਂਝ हालेलुया करते हैं, अरे भाई हालेलुया से पीस नहीं आता। पीस आता है कलाम के अमल करने से, यीशु मसीह में कायम रहने से, रूह कुदस से मामूर होने से, खुदा की हजूरी में चलने से और खुदा के साथ सुलह रखने से। फिर आप वर्टिकल और फिर आप हॉरिजॉन्टल पीस भी रखेंगे। और हॉरिजॉन्टल पीस अब होता है वो साथ जो पड़ोसी हैं उनसे भी मोहब्बत रखोगे, प्यार करोगे, पीस आ जाएगा। नफरत करोगे, पीस नहीं रहेगा। आप नफरत दिलों से निकालो, ना माफ करने वाली रूह निकालो, तौबा करो, क्योंकि अगर आप अपने गुनाहों से माफ नहीं करोगे, जिसके आपके कसूर के गुनाह माफ नहीं करोगे, तो खुदा भी आपके गुनाह माफ नहीं करेगा। तो खुदा अगर माफ कर दे, पहले दिल से माफ कर दो सारों को, आपके अंदर पीस आ जाएगा। आपका खुदा आपसे खुश हो जाएगा और आप यीशु के साथ सुलह कर लो, आप उससे तौबा करो, अपने गुनाह की माफी मांगो, उसी वक्त ही पीस आएगा और पाक रूह आपको छू लेगा। पाक रूह मांगते जाओ, जितना रूह से बढ़ते जाओगे, मांगते जाओगे, कुव्वत बढ़ती जाएगी, दुआ ज्यादा करोगे, ईद ज्यादा गाओगे, बाइबल ज्यादा पढ़ोगे, आपके अंदर पीस ही पीस आता जाएगा और आपको पता लगे सुलह कैसे ज्यादा मेरे साथ है। आपकी खुदा से सुलह, आपके इंसानों से, आपके जो इर्द गिर्द हैं दोस्त यार से, आपने उनसे सुलह, क्योंकि पहले तो उनसे सुलह नहीं मारी होती। चर्चों में सुलह, घर में सुलह, बाहर सुलह, जहाँ भी जाओगे वहाँ सुलह और पीस और मोहब्बत का। आप जहाँ जाओगे आप एक हथियार बन जाओगे पीस का, यीशु के नुमाइंदे बनकर आप वहाँ पीस ले आओगे जहाँ जाओगे। तो लेकिन याद रखिए, बहुत से लोग जो है वो दुश्मनों से मोहब्बत नहीं रखते, उसके वो नहीं पीस, उनको नहीं मिलना। दुश्मनी पर जो लगेंगे, जो नफरत करेंगे, जो मुखालफत करेंगे, जो कहेंगे अपनी ज़िद्दी मारनी है, जो मर्जी करना है। कई लोगों की नेचर ऐसी होती है कि उन्होंने अपोजिट ही रहना होता है और उनको अपनी साइकोलॉजी बदलने की ज़रूरत है कि हर चीज़ की मुखालफत उनकी नेचर बन जाती है, उनकी सोच ऐसी, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी बन जाती है। वो अपने आप को बड़ा शेर समझते हैं, लेकिन वो शेर नहीं है, वो बेवकूफ़ है, क्योंकि वो खुदा की हज़ूरी से बाहर निकल जाते हैं। दनाओं की तरह नहीं चलते। कलाम ने कहा अक्लमंदों की तरह चलो, दनाओं की समझो कि अपनी चाल पर गौर करो, किस तरह चलते हो गौर करो कि अक्लमंदों की तरह चलते, दनाओं की मान चलते हो या बेवकूफ़ों की तरह। हमने बेवकूफ़ों की तरह, नादानों की तरह नहीं हमने चलना, हमने खुदा के साथ चलना है। कहते शराब में मत वाले ना बनो, नादान ना बनो, बेवकूफ़ ना बनो, शराब में मत वाले ना, रूह कुदस से भर जाओ। अगर पीस चाहते हो आप उस सारी चीज़ों से बाज आ जाओ, आपकी ज़िंदगी के अंदर सुकून आ जाएगा और उस सब का हल उसका खुदा का फजल आपको यीशु मसीह के वसीला से मिलता है। ठीक है कि फजल और सच्चाई से ममूर होकर वो हमारे दरमियान रहा, वो इस ज़मीन पर आया था। उसकी इस आमद का बड़ा फ़ायदा है, हम उसकी पेशीन गोइयों पर गौर करके, कोई है ऐसा सा बंदा जिसके लिए बाइबल में या दुनिया की किसी मजहबी किताब में या किसी आम किताब वो जी पीस था। वो आजकल ये बड़ा देते हैं जी, और फलाने को पीस का अवार्ड दे दिया गया। अरे पीस उसने लाया क्या है, क्या पीस लाया? आप जरा अच्छी तरह सारों की स्टडी करें। जल करे बुढ़ी ने तलाक किया लड़ के, तो पीस तो उन्हें ओहदे च कर दिया, तो उन्हें पीस का देता जी, अवार्ड देता। पीस का अवार्ड लेना इतना आसान नहीं है, जब तक यीशु आपके अंदर नहीं, पीस नहीं आ सकता। मैं ये भी सुना है कि आजकल के बादशाह कहते जी पीस तो आएगा, जरा चंगी तरह रोप पा के दिखा, ऐसा अगले डरा के रखो, अपने आप चुप हो जाएंगे। एक आधा पीस उन्होंने अंदर से गुस्सा चढ़िया होएगा, उन जो को डरते चुप हो जाएंगे। आजकल ये भी पीस कहते हैं कि भाजी दबा के रखो, आप ही अगला बंदा कितों आकड़ेगा, तो अगले आकड़े लड़ाई तो रहनी नहीं। लड़ाई का खत्म होना पीस नहीं है, पीस दिल में होता है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, मैं औरतों को जानता हूँ, आदमियों को जानता हूँ। औरत जो है बड़ी जालिम, ये आदमी बड़ा जालिम, लेकिन दूसरा बंदा आदमी जालिम ते औरत बड़ी शरीफ, वो बेचारी बर्दाश्त कर दी, लेकिन गुस्से ने अंदरों भरी रही है। ये तो बच्चे जवान हो गए, उन्हें सारी कसर इको वाली कट छड़ी,
उन्होंने कहा लै भी वो अंदर पीस पूस कोनी सी, वो पीस तो डर दे मारे पिया को ताकत बड़ी कुट कटेगा मनो मेरा तो अगले ने भी रखना, मैं किधर जावांगी, मेरे को तजर्बे है। और इस तरह से मैंने देखा पीस है जी, पीस का एक पीस तो ये लड़ाइयों का ये कह रहे जी पीस लड़ाएगा फलाना, किन्ने पीस ले होना, पीस सिर्फ यीशु मसीह के वसीले से आ सकता है। यीशु की बादशाही में पीस होगा, 1000 साल बादशाह में जब जमीन पे आएगा फिर वो सारों के ऊपर उसका रूहानी रूप दबदबा होगा और सब लोग खुदा की पूजा करेंगे और खुदा जिंदा खुदा को मानेंगे और मसीहा को जानेंगे और जानेंगे, घुटना टिकेगा उसके सामने उस वक्त। लेकिन पीस उनको नहीं होगा जो खुदा के साथ नहीं होंगे। मजहब भी रखेंगे लेकिन उसको मानेंगे और उस पीस के शहजादे से वही फायदा उठाएंगे क्योंकि वो पीस ला सकता है, वरना इन मुल्कों में पीस नहीं आ सकता। जितना मर्जी रोको, एक जगह बंद करोगे दूसरी जगह बाइबल में लिखा है मसीह की आमद से पहले ये होगा, खुदा को तो पहले ही पता था क्योंकि लोग खुदा से दूर हो रहे हैं। अमेरिका में, यूरोप में कभी पीस होता था। मुझे याद है जब मैं पहली दफ़ा बहुत साल पहले गया था तो जब 7वीं 8वीं पढ़ता था उसमें नहीं गया था मैं, तो मेरे मैं MBI स्कूल में पढ़ता था गोजरा में, और मेरे जो टीचर थे अशरफ साहब थे, उस्मान थे, बहुत अच्छे थे। तो वो एक दफ़ा कहानी बता रहे थे, कहते जी इंग्लैंड में इतना पीस होता है कि वहाँ पर कोई चीज़ भी छोड़ दो तो वो सड़क पे गिर जाए किसी जगह तो वो आपके पास वाले पोस्ट ऑफिस में पहुँचा देते हैं और आपको फिर बाद में अगर आपका एड्रेस है आपको पहुँचाते, कोई चोरी नहीं होती। अब उसी जगह पर मैं रह के आया हूँ, मेरी बहन का घर है, 3 पता किडी में लुटिया गया, तो कहते पीस ले आने वाले आ गए ने, एशियन आ गए ने, वो 3 बारी तो दरवाजा आंदा टुटा सारा तोड़ ताड़ के पिछले लग गए, चारा चंगा बना। एक होर आया, उन्होंने किराए ते चढ़ाया तो उन्होंने पता नहीं सी, तो पता लगा वो अंदर कितने चरस उगाते रहे तो पैसे दे दे बड़े। मेरे भतीजे ने उन्हें कहना, मेरी दादी ने, तेनू नहीं पता, जाके पता कर, अपना घर वेखी जा। बोला नहीं बड़े चंगे ने, पूरे टाइम ते पैसे दे देंगे ने, कुछ चंगा पीस सी। वो पता लगा तो एडा बड़ा मैं हूँ कहानियां सुनावा, पीस पास को नहीं भज के चुप करके और सारा तोड़ के घर चले गए। जिन्होंने पैसा दिया से उत्ते से दिलवाता। ये क्या पीस है? जहां पर खुदा यीशु मसीह नहीं होगा वहां का पीस रह नहीं सकता। और अब इन मुल्कों में भी मसीह से दूर हो रहे हैं, पीस खत्म हो गया होगा। वहां पर अजीब ही तमाशे है। कभी भी जब जहां मसीहत होती है वहां पर पीस होता है। जहां मसीह की सच्ची मसीहत, झूठी नहीं, नकली नहीं, लड़ाई झगड़े वाली नहीं, कब्जे ग्रुप वाली नहीं, वो मसीहत जो सियासत से बाहर मसीह के साथ होती है, सच्चाई के साथ होती है, पाकीज़गी के साथ है। क्या आप चाहते हो क्या आपकी जिंदगी में यीशु मसीह आ जाए? क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे देखा है? आप चाहते हो कि खुदा की इत्मीनान आपको मिल जाए? तौबा करो, मसीह को कबूल कर लो। अगर आप मसीह घर में रहते हो तो तौबा नहीं की तो आपको पीस नहीं मिलना। अगर आप खुदा यीशु मसीह की मर्जी पे नहीं चलते तो आपको पीस नहीं मिलना। आप मसीह को तौबा तो कर लेते तो उसके बाद चलते अपनी मर्जी से, ऐसे नहीं होता। जब आप जितनी जल्दी आप अपने आप को खुद ही संकार करेंगे, आप मसलूब हो जाएंगे, मसीह आप में जिंदा होगा, फिर आपको पीस मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो खुदा। आइए दुआ करें, आइए दुआ करें। आज का दिन बहुत खूबसूरत है। सलामती का शहजादा आपको पुकार रहा है, यीशु मसीह आपको पुकार रहा है। आज भी वो अपने जख्मी हाथों के लिए बड़े बड़े प्यारे गीत बनाते हैं, बनाए हुए हैं लोगों ने, और वो सच्चे गीत है कि यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। खुदावंद आपको छुड़ाना चाहता है। तौबा कीजिए कि ये खुदावंद, मुझे पता लग गया तू शहजादा है, तू ही मेरे घर में मुझे बहुत लड़ाई झगड़े परेशानियां मुसीबतें हैं, शैतान ने ये सब कुछ किया, मेरी वजह से हुआ है, खानदान की वजह से हुआ, दूसरों की वजह से हुआ। मेरे घर में आ जा, पहले मेरी जिंदगी में आ, फिर मेरे वसीला से मेरे घर में आ, और मेरी कलीसिया में आ जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, या मेरे उस इलाके में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ जो होते हैं। खुदा तू ही जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह है, तू सलामती का शहजादा है। तेरी शांति आ जाए मेरे घर में। अपने घर से बदरुओं को निकालें, झूठी तलीमों को निकालें, तवीज़ दागों को निकालें जो कलाम के खिलाफ है। और अब्लीस की ताकतें आपके घर में उनकी वजह से काम करती हैं। आपके घर में अगर पूजा पाठ होती है, मेरे घर में भी होती थी, बहुत लड़ाई होती थी। ये वाला घर नहीं, मेरे माँ बाप का घर जब मैं छोटा था, वहाँ पर वो पुप्पो दिया जलाती थी और वहाँ पर इतनी लड़ाई रहती थी, लड़ाई हमारे घर में रहती थी। याद रखें, जहाँ शैतान की पूजा की जाएगी, जहाँ झूठी तालीम को दिया जाएगा, झूठे सोचों को दिया जाएगा, झूठे जज्बे दिए जाएंगे और ऐसे काम किए जाएंगे, तो उससे लोगों के अंदर एक अजीब, कई लोग बड़ा पीसफुल लगते हैं, कुत्तों को मानते हैं, और बदबू होती है तो वो पीस ही नहीं मिलता। और अब बहुत लोगों को पीस मिल रहा है। आप भी कहें, यीशु मैं गुनाहगार हूँ, मैं तेरे पास आती हूँ, मैं पापी हूँ, अपने लफ्ज़ नाल मेरे सारे पाप क्षमा कर दे,
मेरे सारे गुनाह धो दे, माफ कर दे और आज तो बाद मेरी जिंदगी च आ जा। तू जरा सलामती का शहजादा है, तू जरा शांति का शहजादा है, शांति का राजा है, मेरे जीवन च आ जा। मैं चाहनी हाँ, मैं चाहना हाँ मेरी जिंदगी च आ जा और आज तो बाद मैं अपना आप तेन देना है। प्रभु यीशु तेरा शुक्र हो। पिता परमेश्वर, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ करे, इस तरह कहो। और ਇਹਦਾ मतलब ये है कि आए बाप, हम चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में आप हमारी ज़िंदगी में रहें और यीशु के वसीला से रूह कुदस की कुदरत के साथ हमारी ज़िंदगी में इससे इत्मीनान को दें, ताकि हम हमेशा तुझ में कायम रहें, तेरे नाम को जलाल देते रहें और तेरी बात ही के बारिश बन जाए। ये सब कुछ आए बाप हम तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांग कर पा लेते हैं, आमीन।